एक्सरसाइज 5.1 जो है वो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। आप प्रीवियस वीडियोस में भी ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा अपग्रेड किया है उन्होंने लेवल के हिसाब से। फैक्टराइज करना है हमने क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं 8th क्लास में, तो इसलिए इजी सोचें आप इस बारे में कि ये एक्सरसाइज आपको आती है पहले ही। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कुछ इस तरह से दिया है आपको, 2ab c माइनस 4abx प्लस 2abd। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने करना है फैक्टराइज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने देख लेना है कि तीनों टर्म्स में से कौन कौन सी जो वैल्यूज़ है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट जो है वो कॉमन है। इसमें 2 सब में कॉमन है। इसके अलावा देखें a इसमें भी है, इसमें और इसमें, तीनों में a भी है तो a कॉमन आ जाएगा। b को देखें, b इसमें है, इसमें और इस तीनों में b है। इसके अलावा कोई वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आ सकती, तो 2ab कॉमन आ गया। यहाँ आ जाएगा c माइनस 2, 2s are 4 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा। ab ऑलरेडी कॉमन है तो 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 2ab कॉमन है तो प्लस d आ जाएगा। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे, लेकिन जस्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन की खातिर आपको दोबारा मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, -3x² और साथ में है -3x प्लस 9xy²। ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है, कॉमन देखना है कि क्या क्या वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं। सबसे पहले देखें 3 कॉमन आ रहा है कॉन्स्टेंट्स में से, उसके बाद x कॉमन आएगा और बस y कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 2 टर्म्स में y है लेकिन सेंटर वाली जो टर्म है इसमें y नहीं है, तो हम इसमें से -3 माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं हम, -3x ये कॉमन आ जाएगा इसमें। तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, -3x कॉमन ले लिया तो ये रह जाएगा x एंड y। ठीक है जी, माइनस ये -3x कॉमन था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ +1 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 3 3s are 9, x कॉमन है तो यहाँ पे y² आ जाएगा। यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा जी। इसके बाद एक और इस तरह का पार्ट सॉल्व करके फिर नेक्स्ट नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह है 5ab² c³ 5ab² c³ एंड -10a² b³ एंड c -20a³ b एंड c²। ठीक है जी, इसमें कॉमन देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले 5 कॉमन आ रहा है, कोफिशिएंट जो है 5 है, इसका 10 है, इसका 20, तो 5 कॉमन, फिर a कॉमन। ठीक है, और उसके बाद b² कॉमन आ जाएगा, b² नहीं आएगा, b ही कॉमन आएगा क्योंकि इसमें b की पावर 1 है। ठीक है, तो जो हमारे पास एलसीएम होता है ना वही कॉमन आ सकता है। तो इसके बाद ये देखें यहाँ पे c³ है, यहाँ c है, यहाँ c² है, तो c कॉमन आ जाएगा। इट मीन्स कि हम कॉमन लेंगे 5abc को। बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, 5 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, b² में से b बाहर आ गया तो एक भी इधर आ जाएगा। c³ था तो ये c² हो जाएगा, माइनस 5 2s are 10 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a, और इसके अलावा ये आ जाएगा हमारे पास b²। ठीक है, और c ऑलरेडी बाहर है, माइनस 5 4s are 20 होता है, और ये आ जाएगा हमारे पास a², और इसके अलावा b कॉमन है, c² में से c कॉमन है तो यहाँ c आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये फैक्टराइज होंगे ये वाले पार्ट्स। अब हम थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चंस को डील करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, 3x³ इंटू x - 3y -7x² y² इंटू x - 3y। अगर हम यहाँ पे देखें तो x - 3y और x - 3y ये दोनों जो हैं ये कॉमन है, तो इसको हम राइट करेंगे x - 3y, और अनकॉमन वैल्यूज़ यहाँ पे राइट कर देंगे जो कि 3x³ है -7x² y² है। ठीक हो गया जी। इसके बाद x - 3y
और इसमें मज़ीद वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं जो कि एक्स स्क्वायर और वाई है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, वाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ सकता है। यहाँ राइट कर सकते हैं हम एक्स स्क्वायर वाई इंटू 3 और ये आ जाएगा एक्स माइनस ये आ जाएगा 7 और वाई। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला। ऐसे ही जो है वो हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि मज़ीद जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस बारे में। 2xy क्यूब 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और प्लस 8xy स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 जी। यहाँ पे देखें अगर हम तो फिर ये वैल्यूज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, तो इसको हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ठीक हो गया जी, इंटू ये आ जाएगा 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्वेयर। ठीक है, अब हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5। यहाँ पे देखें 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों 2 पे डिवाइड हो सकती हैं टर्म्स, x भी कॉमन आएगा और y स्क्वेयर, यानी हम इसमें से 2xy स्क्वेयर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे y प्लस 4 और बस y प्लस 4 रह जाएगा। तो इसको हम पहले भी राइट कर सकते हैं, इसको ये आ जाएगा 2xy स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5ax माइनस 3ay और माइनस 5bx प्लस 3by। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें हमने कॉमन लेना है यानी इफेक्टराइज करना है इस तरीके से कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो कॉमन आ सकें। तो पहले सबसे पहले गौर से देखें, ये हमारे पास 5ax है यानी इसमें x है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद इसमें y है, इसमें x है और इसमें y है, ठीक है। और अगर इसको हम देखें ये 5 और x को अगर हम देखें, इसमें भी 5 और x कॉमन आएगा, इसमें भी 5 और x। इट मीन्स हम पहली वैल्यू और इस वाली थर्ड वाली वैल्यू को इकट्ठा करेंगे पहले, क्योंकि ये x वाली वैल्यू ये भी x वाली, ये y वाली वैल्यू ये भी y वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस लिहाज से हम इनको पहले कंबाइन करते हैं। यह रहेगा 5ax माइनस 5bx, ठीक है, माइनस 3ay प्लस 3by जी। इसमें से हमने कॉमन ले लेना है 5x, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस b, ठीक है जी। अब हमारे पास जो सेकेंड टर्म होगी उसमें भी ये वैल्यू कॉमन आनी चाहिए, ठीक है, फिर मज़ीद फैक्टराइज हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें देखें हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे सबसे पहली बात है माइनस कॉमन आएगा तो ही यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो यह आ जाएगा -3 कॉमन आएगा और y कॉमन आएगा, ठीक है, दोनों में से। तो ये रह जाएगा a माइनस बी, हालांकि यहाँ प्लस है, यहाँ हम माइनस ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है जी। अब देखें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं दोनों में वो है a माइनस बी, ठीक है, और इसके बाद जो है अनकॉमन कौन सी वैल्यूज़ हैं 5x माइनस 3y। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। इसमें हम अगर देखें तो अगर इसमें से कॉमन क्या आएगा, ये y आ जाएगा इनमें से और कोई कॉमन नहीं आएगा, तो 3x प्लस 2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे -4, तो फिर 3x प्लस 4 बनेगा, यहाँ पे भी सॉरी 3x प्लस 2 ही बनेगा। तो इसी तरीके से कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखें यहाँ पे कॉमन हमारे पास आ जाएगा जस्ट y, ठीक है, तो ये रह गया हमारे पास 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस ले लेंगे हम 4 को, -4 कॉमन आएगा क्योंकि ये दोनों जो कोफिशिएंट्स है वो 4 पे डिविजिबल हैं। तो यह रहेगा हमारे पास 3x और ये यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लें तो साइन चेंज हो जाते हैं। 3x प्लस ये भी 2 आ जाएगा। तो जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है 3x प्लस 2 और अनकॉमन क्या है 4 माइनस y माइनस 4। तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर वाई माइनस 6y क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स क्यूब और यहाँ पे जस्ट एक्स है, एक्स कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉमन लें यहाँ पे 2y तो ये भी क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर। तो इसी तरीके से हम कॉमन ले लेते हैं, चले इसमें से यहाँ से x कॉमन आया तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर और प्लस 3y स्क्वेयर, ठीक है जी। एक वैल्यू ये होगी हमारे पास कॉमन, यहाँ पे कॉमन आएगा -2 भी कॉमन आएगा क्योंकि माइनस भी कॉमन, और माइनस इसलिए कॉमन लिया कि हमें यही वाला साइन बनाना है अंदर। अच्छा, ये 2 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 पे दोनों हमारे पास टर्म्स डिवाइड होती हैं। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो ये कॉमन नहीं आ सकता इधर क्योंकि है ही नहीं एक्स वाली वैल्यू। यहाँ पे y है, यहाँ y क्यूब है तो यहाँ पे हम y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह जाएगी वैल्यू अंदर, 2 भी बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वेयर। फिर ये माइनस है तो प्लस अंदर आएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने जी। अब 2 3 6 होता है, y कॉमन है तो यहाँ पे y स्क्वेयर आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे वही वैल्यू बनी जो यहाँ पे है, ठीक है। अब आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, ये कॉमन आ गई वैल्यू, और अनकॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, x माइनस 2y। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू जी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर एक्स जी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम गौर करें तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आगे बात बढ़ सकती है। इससे फ़िलहाल तो कोई बात ना कॉमन आ रही है और ना कोई अनकॉमन, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर जी माइनस वाई स्क्वेयर जी प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर जी और माइनस जी क्यूब, ठीक है जी। सॉरी, जी स्क्वेयर एक्स, ये वाई स्क्वेयर एक्स आएगा बेटे, वाई स्क्वेयर एक्स, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम जी स्क्वेयर एक्स और इसमें हम जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये एक्स स्क्वेयर जी, और फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को हम कॉमन इनको आपस में मिलाएंगे अब, ठीक है। जब हम इनको आपस में अटैच करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर जी और प्लस वाई स्क्वेयर जी, वाई स्क्वेयर एक्स, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्योंकि अच्छा इसकी वजह ये है कि पहले तो ये दोनों वैल्यूज़ अटैच थी तो ये चीज़ कॉमन थी। अगर हम इन दोनों में से इन दोनों को अटैच रहने देंगे तो फिर यही वाली चीज़ बन जाएगी। अब हम फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आएगी क्योंकि उस तरफ हम जा सकते हैं। यह आ जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर जी और माइनस जी स्क्वेयर एक्स जी। तो इसमें से अब हम कॉमन किसको लेंगे, एक्स को, सिर्फ एक्स कॉमन लेंगे। अब यह रहेगा हमारे पास एक्स जी प्लस यहाँ पे वाई स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और साथ में जी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस, और वाई स्क्वेयर प्लस आ जाएगा हमारे पास कॉमन जी है तो ये आ जाएगा जी एक्स या एक्स जी, ठीक है। तो यही चीज़ इधर है और यही वैल्यू इधर है हमारे पास, तो इट मीन्स हमने सही रास्ता इख्तियार किया। इसको वाई स्क्वेयर प्लस जी एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी एक्स वाई हो या वाई एक्स हो, एक ही बात है, ये दोनों सेम है। क्योंकि अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में भी आगे पीछे वैल्यूज़ लिखते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्स जी है, यहाँ पे जी एक्स है, और ये प्लस वाली वैल्यू पहले उधर लिखी हुई है और जगह भी इंटरचेंज है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर a प्लस बी हो तो वो b प्लस ए के भी इक्वल होता है, यानी 5 प्लस 4 हो तो वो 4 प्लस 5 के भी इक्वल होता है। इसलिए भी इनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको वाई स्क्वेयर प्लस जी एक्स या एक्स जी भी लिख सकते हैं आप अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, या एक्स माइनस जी।
तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है 144a² प्लस 24a और प्लस 1। जी ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट वैल्यूज़ का फ़र्क है, मेथड सेम रहेगा। ये 144 किसका जो है वो स्क्वायर होता है 12 का, ठीक है, और a स्क्वायर a का होता है, तो ये होगी हमारे पास a स्क्वायर, और ये 1 है हमारे पास, तो 1 को हम राइट कर सकते हैं प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सेंटर में आता होता है 2ab, a की जगह पे 12a लिखेंगे और b की जगह पे 1, तो ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हो गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल किसके होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, तो यही हमारे पास आंसर आ रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे अभी वो है x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। ये जस्ट आपको शक्लें सूरतें ये बदल के दी गई हैं, नेचर इनकी सेम है क्वेश्चंस की। जैसे ज़िंदगी में हमें वास्ता पड़ता है मुख्तलिफ इंसानों से, तो हमें शक्लें उनकी बदली हुई नज़र आती हैं, लेकिन फितरतन इंसान जो हैं वो अक्सर एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, गलतियां करने वाले और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ कह सकता हूँ, लेकिन हम क्वेश्चन की तरफ ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मैथ जो हमें पूरी ज़िंदगी सिखाता है, ये मेरा अपना बिलीफ है इस पर। मैथ का हर क्वेश्चन और हर एक चैप्टर जो है वो उसी तरीके से हमें सिखाता है जिस तरह ज़िंदगी हमें सिखाती है। जी बेटे यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर ही, तो ये हमारे पास इस वैल्यू को अगर हम a कंसिडर करें तो ये a स्क्वायर आ गया है, ठीक है। और इसके बाद ये 49z स्क्वायर है, इसको हम राइट कर सकते हैं 7z होल स्क्वायर, ठीक है, तो 7 7 49 होता है और z का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा -2 टाइम्स a क्या है हमारे पास x प्लस वाई और b क्या है हमारे पास 7z, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 2 14z इंटू एक्स प्लस वाई, यानी सेंटर वाली वैल्यू बन गई। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने 8th क्लास में सॉल्व किए थे, ये आप प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख सकते हैं अगर आप अलजबरा सीरीज़ में ये वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप अलजबरा सीरीज़ के अलावा कहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप जो है चैनल पे जाके अलजबरा सीरीज़ को सर्च करें और वहाँ पे सारी सीरीज़ को देख सकते हैं, पहले से लेकर यहाँ तक की वीडियोस, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी ये चीज़ें। जी तो हम इसको राइट कर सकते हैं अब फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, माइनस सेकेंड वैल्यू। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, ये 7z का होल स्क्वायर, तो यही हमारे पास आंसर होगा। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि 2 वाली वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ से पहचान हो जाती कि माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा या प्लस वाला। जी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 36 x प्लस 27। तो ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली आ गया है जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया था, कि अगर हमारे पास हमें डायरेक्टली लग रहा हो कि ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं हो रहा, जैसे 12 किसका स्क्वायर है हमें नहीं पता, किसी पॉइंट वाली वैल्यू का ही होगा ना ये, तो इट मीन्स कि यहाँ से हमने कोई कॉमन लेनी वैल्यू, तो इन तीनों में से क्या कॉमन आएंगी वैल्यू, 3 कॉमन लेते हैं, ये 3 कॉमन आया, 4x स्क्वायर और ये 12x, ये प्लस 9, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू ये आ जाएगा 2x और -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने बताया है कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए अब आसानी से हम बता सकते हैं कि ये इस चीज़ का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे मैंने 4x स्क्वायर को देखा तो ये 2x का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ 2x लिख दिया, ठीक है। यहाँ से साइन देखा तो माइनस लिख दिया, 9 को देखा तो यहाँ 3 लिख दिया, तो शॉर्टकट हो जाएगा ये तो हमारे लिए सॉल्व करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, अब फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखें इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है,
तो वो कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। मज़ीद अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 5 वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी ऑलरेडी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के, और फार्मूला तो हम पढ़ ही चुके हैं ये। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5 वाई इंटू एक्स माइनस 5 वाई। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1 जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये कोई फार्मूला अभी तक नज़र नहीं आ रहा वाज़े तौर पे कि हम इसको क्या करें। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया जी। अब हम अगर देखें जी इसको इसमें से अगर हम कॉमन लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया जी। ये माइनस कॉमन ले लेते हैं 1 इसमें से, तो ये भी आ जाएगा एक्स माइनस वाई की जगह पे यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी हमारे पास, तो एक्स प्लस वाई को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और हमारे पास अनकॉमन वैल्यूज़ क्या बचेंगी भला, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट को स्क्वायर करता हूँ, एक्स माइनस वाई माइनस 1 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है ये वाली बात फ्रेम से बाहर हो, कि एक्स प्लस वाई इसमें से कॉमन आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स में आएंगी एक्स माइनस वाई वैल्यू और उसके बाद माइनस 1। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है 3x माइनस 243 एक्स क्यूब। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें से कॉमन हम क्या लेंगे, 3x को, 3x हमारे पास कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस, अगर हम 243 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। 3 8 24 होता है और 3 1 3। अच्छा 81 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर सकते हैं 3x इंटू ये 1 जो है वो 1 का स्क्वायर ही होता है, तो इसको 1 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे हम। अच्छा ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 9x और 1 माइनस 9x। ठीक है, यही मेरा बेटा आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। उसकी रीज़न ये है कि ये y और यहाँ पे प्लस आएगा, ये y प्लस 3 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पे हमारे पास। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, y प्लस और 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आप खुद कर सकते हैं कि किस तरीके से ये आएगा। ये सामने नज़र आ रहा है हमें कि ये y का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है और 3 2 6 होता है, तो ये सेंटर में वही वैल्यू है जी। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको हम राइट कर सकते हैं ए प्लस वाई प्लस 3, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हमने लिखना है ना तो ये y माइनस 3 आएगा ये। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि माइनस के बाद वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज होते हैं, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे वो है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे तो ये आ रहेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस इंटू ये आ रहेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में राइट कर देते हैं इस तरीके से। अब ये हमारे पास 2x का स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ जाएगा y प्लस 1 का
स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस 1, यानी ए प्लस बी इंटू 2x माइनस वाई माइनस 1, यानी ए माइनस बी। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है जी। अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं यहाँ पे, ये एक्स स्क्वेयर और x वाली वैल्यू 4x है। ठीक है, ये x का स्क्वायर है और ये 2ab वाली वैल्यू है, इसका मतलब b स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है। इसी तरह y स्क्वायर यानी y वाली वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो ये y स्क्वायर है और ये 2y, यानी ये भी हमारे पास जो है a स्क्वायर और 2ab वाली वैल्यू है, लेकिन b स्क्वायर वाली वैल्यू इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 4x। अब मैं x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, और y वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर रहा हूँ, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। देखें x वाली वैल्यूज़ को मैंने जोड़ दिया और y वाली वैल्यूज़ को जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब ये कि मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब ये +3 जो है ना, इसको मैं राइट करूँगा +4 माइनस 1। ठीक है, +4 माइनस 1 लिखने की क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास ये जो दोनों इनकम्प्लीट स्क्वेयर्स है ना, ये और ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, लिखने को हम इसको कुछ भी लिख सकते थे और, लेकिन ये जो हैं ये रीजनेबल हमारे पास नंबर्स हैं, रिक्वायर्ड जो हमारा फार्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे राइट करके दिखाता हूँ आपको, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और यहाँ पे आ रहेगा +4, ठीक है, माइनस यह रहेगा वाई स्क्वेयर माइनस 2y और माइनस 1। यहाँ से ये वाला जो है ना हमारे पास ये फार्मूला होगा x माइनस 2 का। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यूज बन जाएंगी हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 2y और +1। तो ये भी एक फार्मूला ही बन रहा है हमारे पास, x माइनस 2 इसका होल स्क्वेयर और यह रहेगा माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इसको देखें तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली वैल्यू बन रही है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर हो तो हम उसको क्या राइट करते हैं भला, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देते हैं। तो ऐसे ही अब हम इसके साथ भी स्लोप करेंगे। ये आ रहेगा एक्स माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1, तो ये आ गया ए प्लस बी। फिर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको, एक्स माइनस 2 माइनस आ गया तो इसके साइन चेंज कर देंगे, यानी आ रहेगा वाई माइनस 1 जी। तो इसको हम राइट करेंगे एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये माइनस 2 और +1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, ये फाइनली हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 25x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वेयर। ठीक है जी, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है यानी फैक्टराइज करना है। इसका तरीका यही है कि अगर हम देखें यहाँ पे ये 5x का स्क्वायर बन रहा है, ये अगर हम गौर से देखें तो ये 5x का स्क्वायर बन रहा है और ये 1 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ये देखें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 5x और 1। ठीक है, तो ये तो फार्मूला बन गया इसका। ठीक है, ये माइनस 36z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 5x और माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6z का होल स्क्वायर जी। तो ये आ रहेगा 5x माइनस 1 प्लस 6z और ये आ रहेगा 5x माइनस 1 माइनस 6z, यानी a प्लस बी और a माइनस बी इसको राइट कर दिया। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, और मेरे नज़दीक जो क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में डिफरेंट है ना, वो इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने समझाया आपको वो वाला है, जिसमें हमने 3 को लिखा था +4 और -1। वो वाला क्वेश्चन जो है अगर कभी मैं पेपर बनाऊंगा तो डेफिनेटली मैं तो बच्चों को यही वाला क्वेश्चन दूंगा पेपर में जी। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वेयर जी। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है जैसे ये वाला किया है क्वेश्चन। इसमें क्या फ़र्क है हमारे पास कि ये है हमारे पास अब एक्स स्क्वेयर और ये है -4xz।
तो ये वैल्यू और ये इकट्ठी होंगी। अब ये फार्मूला ऑलरेडी कंप्लीट है। ये कैसे, ये देखें, ये एक्स का स्क्वायर है और इसके बाद प्लस ये 4z² को मैं लिखूंगा 2z का स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x और 2z, ठीक है। 2ab लिख दिया मैंने इसको। तो 2 टू द 4xz, तो 4xz तो यहाँ पहले ही है, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, x माइनस 2z का, और माइनस हमारे पास है वाई स्क्वायर। इसको हम राइट करेंगे x माइनस 2z प्लस वाई, और यह रहेगा x माइनस 2z और माइनस वाई। ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।